जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष एवं राज्यसभा एमपी सर शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। जी राम जी जो स्कीम है, हालांकि बीजेपी का कहना है काफ़ी लोगों के लिए, उनकी वेलबींग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कांग्रेस लगातार इसकी मुखालफत कर रही है। देखिए, विकसित भारत जी राम जी को लेकर तरह तरह के बयान उन लोगों के माध्यम से आ रहे हैं। जब डिस्कशन की बात थी, कांग्रेस के किसी भी नेता ने मजदूरों के हक को लेकर कोई डिस्कशन नहीं की। 100 से 125 दिन मिले, इमालूमेंट्स में एक बढ़ाव की तरफ अग्रसर, ट्रांसपेरेंसी होगी, कितनी होगी, क्यों होगी, सोशल ऑडिट होगा, 6% से 9% तक खर्चे जो हैं वो मिलेंगे, इन एडिशन वो मिलेंगे, वो ज़्यादा होने चाहिए। 125 दिन है, अगर मैंडेज मिल रहे हैं तो ये 150 क्यों नहीं है। रेट्स के ऊपर कोई चर्चा इनके माध्यम से नहीं हुई। नामों को लेकर आप सोचिए, ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने नरेगा से इसकी शुरुआत की। 2009 में इनके ध्यान में आया कि इसमें महात्मा गांधी जी का नाम भी जोड़ना चाहिए। 4 वर्ष के अंतराल के बाद उनके ध्यान में आया कि एमजी में, इसमें नरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ना चाहिए। आज वही नाम लेकर और राम जी के प्रति असम्मान, कोई सम्माननीय टिप्पणी इनके माध्यम से नहीं थी। ये पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो कभी गरीबों के हित के बारे में नहीं सोचती। गरीबों के ऊपर राजनीति इन्होंने जरूर की है, गरीबी के ऊपर राजनीति इन्होंने जरूर की है, लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। उस पॉलिटिकल पार्टी से कोई अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आम जनता के मन में, ध्यान में आ चुका है कि विकसित भारत जी राम जी, जिसमें एक गारंटी है मजदूरों की आजीविका के लिए, रोजगार के लिए, और सभी ग्रामीण जो है उनको उनका हक जो है वो मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ नेशनल कांग्रेस के नेता ये कहने में लगे हुए हैं कि एनएमसी की तरफ से जो मान्यता रद्द की गई है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की, ऐसे में बीजेपी जश्न मना रही है जबकि काला दिवस मनाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस विषय को लेकर, ना पहले हम लोग एक बात मानते थे कि आस्था की लड़ाई थी, लोग सड़कों के ऊपर थे। उस आस्था को मद्देनजर रखते हुए एनएमसी के ध्यान में कुछ विषय यहाँ के लोगों ने लाए, लगातार से कंप्लेंट्स आती रही, और ये एनएमसी के प्रावधान हैं। उनको हक है कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन मापदंडों के ऊपर खड़ा नहीं उतरता तो उसकी एफिलिएशन भी वो कैंसिल कर सकते हैं, उसको डी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसका एलओपी जो है उसको खारिज कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं। लेकिन आप मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हम तो सरकार का ये कोई काम ही नहीं है, ये काम एनएमसी का है। हाँ, नड्डा जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, एलजी साहब को मैं जरूर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी इंटरवेंशन के बाद वो 50 बच्चों का कैरियर तबाह नहीं हुआ, उनको उनका हक मिला। ये लोग, आज मैं देख रहा था कि बड़े नेता का बयान आया, मंत्री को जो इनको अपने घरों के पास दे दो। इससे पहले उनके बयान कहाँ थे? 45 दिन तक लगातार लोग सड़कों के ऊपर थे, उनके बयान तो तब आने चाहिए थे। ये लोग एक हिस्से की तरफ महदूद हो चुके हैं और उस हिस्से से भी इनकी जमीन जो है वो खिसक चुकी है। वो देखा आपने बड़गाम में, वो देखा आपने नगरोटा में, यहाँ जमानत जब्त हुई, वहां पर हार। लोग अब इनको समझ चुके हैं, इनके दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। कश्मीर संभाग का ही ज्यादा जो है इनको ध्यान है, जो कश्मीर सेटेलाइट है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं इनको किसी का ध्यान नहीं है। 1.25 साल के अंतराल में मुझे भी, आप मीडिया से संबंधित हैं राजन जी, एक लिस्ट बनाकर दीजिए मुझे, जिसमें कम से कम मुझे ये बताएं यहाँ पे इन्होंने क्या कार्य किए हैं। हाँ, अच्छे कार्य किए हैं इन्होंने, ट्रांसफर्स की हैं, प्रमोशंस की हैं, एलिवेशंस की हैं, ये काम इन्होंने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां पर अब मैं सीधे तौर पर नहीं कहूंगा, मेरे जैसे कार्यकर्ता के मुंह से ऐसा कहना कोई शोभनीय भी नहीं लगता, ये तो लोग कहते रहते हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ जम्मू कश्मीर के हित के लिए नहीं किया। रिजल्ट तो देखा है इन्होंने, देख लिया। एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि अब ये एक मुद्दा बनता गया है जम्मू में, अब जम्मू को अलग राज्य बनाने की जो है डिमांड जो है वो तूल पकड़ा है, और अब कांग्रेस के नेता लाल सिंह भी ये कहने लगे हैं कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर एक है, मायने रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं।
किसी एक का बयान का हो सकता है, लेकिन वो पार्टी का बयान नहीं है, उसका अपनी सोच हो सकती है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। भारतीय जनता पार्टी उस कश्मीर के बारे में सोच रही है जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है। हमारे लिए उसको लाना हमारी प्राथमिकता में है। और यहाँ तक प्रश्न जम्मू कश्मीर का है, इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दी थी और उस शहादत को हमारे लोग जो हैं वो भूलेंगे नहीं। ऐसे लोग जब तक आते रहेंगे तब तक भेदभाव होते रहेंगे। और ये बदकिस्मती है यहाँ के लोगों की, हमारी सबकी, कि 1,50,000 वोट कम लेने के बावजूद वो सत्ता में हैं। जो मात्र देखिए जात पात की राजनीति, धर्म भाव की राजनीति करने में ये लोग विश्वास रखते हैं, उसके बावजूद लोग इनको नकार रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि लोग शांति चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। जो आज के संदर्भ में अगर कोई दे सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वही दे सकती है। आज लोग जान गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो धर्म की राजनीति करते हैं उनको कहीं ना कहीं जनता ने सबक सिखाया है, वो सबक बड़गाम में सिखाया गया है। सीधा जग संकेत जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से है कि ये है कि जो केवल एक संभाग की राजनीति कर रहे हैं उनको जो है जनता आगे भी सबक सिखाएगी, ये कहना है बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष शर्मा का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।